Okay, in this lecture we will identify the load with the help of gamma L and theta L. गामा एल को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। तो हम लोड को आइडेंटिफाई करने से पहले हम कुछ मैथमेटिक्स यहाँ पे करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस जेड एल को आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ गामा एल एंड थीटा एल। तो आप याद करिए पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा था कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक थी, यहाँ पे देखिए लोड पर क्या मिल रहा है? मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है। लोड पे कैसा मिल रहा है? मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है। इस केस में लोड पे क्या मिल रहा है? मिनिमम वोल्टेज मिल रहा है। दोनों चीज़ें आप नोटिस करिए। इन दोनों केस में एक चीज़ और आप नोटिस करिए, मिनिमम वैल्यू दोनों केस में क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। तो VSWR क्या होता है? Vmax डिवाइडेड बाई Vmin। तो Vmin की वैल्यू यदि 0 है तो दोनों केसेस में मेरे को VSWR की वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगी। सिमिलरिटी क्या है? VSWR क्या मिलेगा? दोनों केसेस में इन्फिनिटी मिलेगा। लोड पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है। तो आप याद करिए ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन। ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन में लोड कैसा हुआ? लोड कैसा होता? ओपन होता है। और ओपन सर्किट पे क्या एग्जिस्ट करता है? वोल्टेज एग्जिस्ट करता है। तो ओपन सर्किट में आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा? वोल्टेज मिलेगा कि करंट मिलेगा? तो मेरा जवाब है वोल्टेज मिलेगा। तो आप देखिए लोड पर वोल्टेज कैसा मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है। मतलब ये बात पक्की है कि ये किसका केस है? ओपन सर्किट लाइन का केस है। दूसरी चीज़ एक और नोटिस करिए, ZL की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी। ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 है। क्या इन्फिनिटी इज़ ग्रेटर देन Z0 है? बिल्कुल है। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो ZL इज़ ग्रेटर देन Z0? बिल्कुल कह सकते हैं। दूसरे केस पे देखिए, वोल्टेज क्या था? वोल्टेज मिनिमम मिल रहा है कहाँ पर? लोड पर मिल रहा है। और VSWR कितना? इन्फिनिटी है। तो शॉर्ट सर्किट लाइन का केस याद करिए। शॉर्ट सर्किट लाइन में क्या होता है? ये जो लोड है वो क्या होता है? शॉर्ट सर्किटेड होता है। तो इस फिगर को देख के आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ZL जो है Z0 से क्या होगा? छोटा होगा। तो देखिए मैंने Z0 इज़ ग्रेटर देन ZL लिखा है, ये बात लिखी है। तो ये पक्की बात है, ये किसका केस है? शॉर्ट सर्किट लाइन का केस है। तो इस केस में ZL ग्रेटर देन Z0 मिल रहा है, इस केस में Z0 ग्रेटर देन ZL मिल रहा है। अब देख लीजिए कौन बड़ा है? Z0 बड़ा है कि 0 बड़ा है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे कि Z0 इज़ ग्रेटर देन ZL। इस केस में आपने लिख लिया। इन दोनों केसेस को आप हमेशा याद रखिए। इसकी हेल्प से हम ये बना लेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। इस कर्व को ऊपर की तरफ शिफ्ट करिए, इस कर्व को ऊपर की तरफ शिफ्ट करिए। ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। ZL इज़ ग्रेटर देन Z0, अभी भी ZL इज़ ग्रेटर देन Z0 है। इस कर्व को ऊपर की तरफ शिफ्ट करिए। तो अब पहले क्या था? Z0 इज़ ग्रेटर देन ZL, तो अभी भी Z0 इज़ ग्रेटर देन ZL है। कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आया? VSWR पे। इस केस में VSWR क्या होगा? 1 और इन्फिनिटी के बीच में होगा। इस केस में भी VSWR 1 और इन्फिनिटी के बीच में होगा। अच्छा, ये कौन सा केस था? याद करिए, यदि इस लाइन को मैं सीधा खींच दूँ, यदि इस लाइन को सीधा स्ट्रेच कर दूं तो ऐसा कर्व मिलेगा। VSWR की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और यदि VSWR की वैल्यू 1 होगी तो आप यहाँ पे 1 पुट करिए, 1 पुट करिए तो आपको क्या मिलेगा? Vmax इज इक्वल टू Vmin मिल जाएगा। यानी कि आपको ये बात समझ में आएगी कि मैक्सिमा और मिनिमा दोनों एक ही लाइन पर होंगे। तो आप याद करिए ये कौन सा केस था? परफेक्ट मैच ट्रांसमिशन लाइन का केस था। मतलब ZL इज इक्वल टू Z0 का केस था। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। आप इन दोनों को याद रखिए, इन दोनों की हेल्प से इनको बना सकते हैं। और ये परफेक्ट मैच लाइन का केस है, इसको आपको अलग से ध्यान में रखना है। तो चलिए, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का जो डेफिनेशन क्या था? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज इक्वल टू ZL माइनस Z0 ओवर ZL प्लस Z0। ZL क्या है? लोड इम्पीडेंस है। Z0 क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है। तो मैंने बोला था कि हम लोड को आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ गामा एल एंड थीटा एल। तो चलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं। आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है।
क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर थीटा के फॉर्म पे लिख सकते हैं? देखिए ये आर और थीटा का फॉर्म है, मॉड गामा एल ई पावर आई थीटा एल। इसको हम फेज़र भी बोलते हैं, इसको वेक्टर की तरीके से भी ट्रीट करते हैं। ये है आई थीटा एल, ई पावर आई थीटा एल को कैसे लिख सकते हैं? कॉस थीटा एल प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा एल। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? जेड एल इंटू गामा एल प्लस गामा एल इंटू जेड नॉट इज इक्वल टू जेड एल माइनस जेड नॉट। तो यहाँ से हम जेड एल बाई जेड नॉट की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या मिलता है? 1 प्लस गामा एल डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा एल। गामा एल की वैल्यू कितनी है? देखिए गामा एल की वैल्यू ये रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल रख सकता हूँ, 1 प्लस मॉड गामा एल इंटू कॉस थीटा एल प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा एल। एक काम करते हैं, यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस मॉड गामा एल कॉस थीटा एल प्लस आई टाइम्स ऑफ मॉड गामा एल साइन थीटा एल। ये इमेजनरी पार्ट हो गया। नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ क्या होगा? 1 माइनस मॉड गामा एल कॉस थीटा एल रियल पार्ट होगा, माइनस आई टाइम्स ऑफ मॉड गामा एल साइन थीटा एल। ये होगा। हमने रियल इमेजनरी अलग अलग कर लिया, रैशनलाइजेशन किया। रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस मॉड गामा एल कॉस थीटा एल प्लस आई टाइम्स ऑफ मॉड गामा एल साइन थीटा एल डिवाइडेड बाई सेम, जो ऊपर लिखा है उसी से डिवाइड कर दिया। पहले नीचे की तरफ देखते हैं। ये रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। ये देखिए ये ए माइनस बी, ये देखिए रियल पार्ट है, ये इमेजनरी पार्ट है। ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस, ये देखिए 1 माइनस मॉड गामा एल कॉस थीटा एल का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस मॉड गामा एल का स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर क्या होगा? मॉड गामा एल का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एल। ये मिला नीचे के पार्ट का। और ऊपर के पार्ट में क्या करेंगे? हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो पहले इसका इसके साथ, तो क्या होगा? 1 प्लस मॉड गामा एल कॉस थीटा एल मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस मॉड गामा एल कॉस थीटा एल। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस मॉड गामा एल कॉस थीटा एल मल्टीप्लाई बाई आई टाइम्स ऑफ मॉड गामा एल साइन थीटा एल। फिर इसका इसके साथ किया तो क्या हो जाएगा? मॉड गामा एल आई साइन थीटा एल ये वाला मल्टीप्लाई बाई ये वाला 1 माइनस मॉड गामा एल कॉस थीटा एल। फिर इसका इसके साथ किया तो क्या हो जाएगा? आई और आई मिलके क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर, मॉड गामा मिलके मॉड गामा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एल। चलिए नीचे का पार्ट तो हमने भी सॉल्व कर लिया, ऊपर का पार्ट सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए ऊपर का पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 1 प्लस मॉड गामा एल कॉस थीटा एल 1 माइनस मॉड गामा एल कॉस थीटा एल, ये ए और इसको बी मानिए, ए प्लस बी और 1 माइनस मॉड गामा एल कॉस थीटा एल, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखिए ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर मतलब मॉड गामा एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एल। देखिए यहाँ पे आई साइन थीटा एल और यहाँ पे आई साइन थीटा एल, इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, इन दोनों को कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस मॉड गामा एल कॉस थीटा एल, और इसके अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस मॉड गामा एल कॉस थीटा एल। अच्छा तो देखिए मॉड गामा एल कॉस थीटा एल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1 प्लस 1 यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। अच्छा देखिए साथ साथ ये भी देखिए, यहाँ पे एक और टर्म है मॉड, ये देखिए यहाँ पर जो ये जो आई स्क्वायर था वो किस में? आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो ये हो जाएगा इधर माइनस मॉड गामा एल साइन स्क्वायर थीटा एल। इन दोनों को कंबाइन करिए, इसको और इसको, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो अब क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 माइनस मॉड गामा एल स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस 1 मिलके क्या बना था? 2। तो 2 टाइम्स ऑफ आई मॉड गामा एल साइन थीटा एल। तो यहाँ से मेरे को इसमें देखिए इसमें ये रियल पार्ट दिख रहा है, इसमें ये क्या दिख रहा है? इमेजनरी पार्ट।
दिख रहा है। मैंने रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट को यहाँ पे अलग अलग कर लिया है। तो आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी ये है कि आप इस इक्वेशन को लीजिए, इस इक्वेशन को लीजिए। ये कैसा दिख रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे लिख सकते हैं? मॉड गामा एल ई पावर आई थीटा एल। ई पावर आई थीटा एल को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा एल प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन थीटा एल। जेड एल बाई जेड नॉट की वैल्यू निकालिए, 1 प्लस मॉड गामा एल 1 माइनस मॉड गामा एल। यहाँ से रियल और इमेजनरी पार्ट को आपको अलग अलग करना है और एक बार इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ एक ही बार करनी है। और ये इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर में हमने रियल और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस रियल और इमेजनरी पार्ट की हेल्प से गामा एल और थीटा एल की हेल्प से हम लोड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस lecture, then please like, subscribe and share it. Thank you very much.